हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में पहला टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट जो है तो कोई छोटा सा टीनी डॉट रहता है। अगर किसी सरफेस पे कोई डॉट है तो उसे पॉइंट कहेंगे। अगर हम उसे कुछ नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ए दिया हुआ है तो हम इसे कहेंगे पॉइंट ए। यहाँ पे हमने पी दिया हुआ है तो हम इसे कहेंगे पॉइंट पी। और यहाँ पे हमने टी दिखाया हुआ है तो इसे कहेंगे पॉइंट टी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। कोई छोटे से डॉट को पॉइंट कहते हैं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसी दो पॉइंट को अगर हम किसी रोलर के थ्रू ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और वो लाइन किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाती है तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन बनाया गया और ये लाइन पॉइंट बी पर भी एंड हो गया और पॉइंट ए से भी इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसे हम कहेंगे सेगमेंट और इसे हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी। सेगमेंट लाइन जो है तो इसका लिमिट रहता है, मतलब ये किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाती है, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये है सेगमेंट लाइन। तीसरा टॉपिक है लाइन। लाइन किसे कहेंगे? अगर किसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया जाए और उस पॉइंट के बाद उस लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन किया गया है और दोनों को एक्सटेंड भी किया गया है। यहाँ से पॉइंट बी को भी एक्सटेंड किया गया है, पॉइंट ए को भी एक्सटेंड किया गया है यहाँ से। तो इसको अनलिमिटेड स्पेस तक, अनलिमिटेड लेंथ पर इसको एक्सटेंड किया गया, तो इसे हम कहेंगे लाइन। और इस लाइन को हम इंडिकेट करते हैं एरो लगा के। इसको एरो लगा के इंडिकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा है पॉइंट ए बी, इसको एक्सटेंड किया गया, बी को भी एक्सटेंड किया गया, ए को एक्सटेंड किया गया और वहाँ पे एरो से उसको इंडिकेट किया गया। और हम इसको नाम दे देंगे, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया एल, तो ये हो गया लाइन एल। लाइन एल मतलब पॉइंट पी और क्यू दोनों को ज्वाइन करने के बाद में एक्सटेंड किया गया, अनलिमिटेड उसका डिस्टेंस है, कहाँ तक भी उसको एक्सटेंड किया गया, उससे कोई रोक टोक नहीं है, उसे हम कहेंगे लाइन और उसे इंडिकेट करेंगे हम लाइन एल। ठीक है, तो ये था लाइन। उसके बाद में चौथा टॉपिक है स्टूडेंट्स रेज। रेज किसे कहते हैं? रेज मतलब किसी एक पॉइंट से, अगर पॉइंट से एक लाइन स्टार्ट हो रही है और वो कंटिन्यूसली जा रही है, मतलब उसे कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे वो रुक नहीं रही है, अनलिमिटेड डिस्टेंस पे वो जा रही है, अनलिमिटेड उसका लेंथ है, वहाँ तक वो जा रही है, उसे हम कहेंगे रेज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल एक दिखाया हुआ है, जैसे कि सूरज सूरज की जो किरणें रहती है, सूरज की जो रोशनी रहती है, वो सूरज से स्टार्ट होती है, मतलब सूरज से निकलती है और कहाँ पर आती है? ज़मीन पे। तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, अनलिमिटेड, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस करके ज़मीन पे आती है और कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में आती है, मतलब सूरज से ज़मीन पे आती है। तो ये हो गई रेस, इसे हम कहेंगे रेस। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे टॉर्च दिखाया हुआ है। टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ये यहाँ से निकलता है, लाइट से जो रोशनी निकलती है वो, और वो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में जाती रहती है। इसके लिए इसे जो है तो रेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया गया है, पॉइंट पी से एक लाइन शुरू हुई, पॉइंट क्यू को क्रॉस करके आगे तक जा रही है, उसे एरो से दिखाया और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसे कहेंगे रेस। और इसे हम इंडिकेट करते हैं और इसे इस तरह लिखते हैं रे, RAY, और जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट PQ, हम इसे लिखेंगे रे PQ। ठीक है, ये था रे। उसके बाद में पांचवा टॉपिक है कॉन्करेंट, लाइन ऑफ कॉन्करेंट। लाइन
कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं स्टूडेंट? कॉन्करेंट लाइन उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है पी और वो पॉइंट से बहुत सारी लाइन जो है तो क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, बहुत सारी लाइन यहाँ पे पॉइंट पी से पास हो रही है। तो कॉन्करेंट किसे कहते हैं? कॉन्करेंट कहते हैं इफ़ अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस, अगर इन्फिनाइट लाइंस किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइन कहेंगे, उन लाइन को कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिखा है, पॉइंट पी से बहुत सारी लाइन क्रॉस हो रही है, तो ये जो डॉटेड लाइन है बहुत सारी, इसे कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसे कहते हैं? जिस पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस, बहुत सारी लाइंस क्रॉस होती है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी से बहुत सारी लाइन क्रॉस हो रही है, इसलिए उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट छठा टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम एक पॉइंट है, इसे हम नाम दे दें पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है उसको हम नाम दे देते पॉइंट बी, तीसरे पॉइंट को पॉइंट सी और चौथे पॉइंट को पॉइंट डी। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर आते हैं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गए? पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे जो दूसरे पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये 2 ही पॉइंट्स हैं। हमको चाहिए 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तब हम उसे कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद में 7वां टॉपिक है स्टूडेंट प्लेन। प्लेन्स किसे कहते हैं? प्लेन्स कोई फ्लैट सरफेस अगर है, उसे हम कहेंगे प्लेन सरफेस, उसे हम कहेंगे प्लेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया, टेबल का जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट है, तो हम उसे कहेंगे प्लेन। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिखाया है, ब्लैक बोर्ड भी जो है तो एकदम उसका सरफेस एकदम फ्लैट है, तो हम उसे भी प्लेन कहेंगे। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर दिखाया है, इसका सरफेस जो है तो प्लेन नहीं, फ्लैट नहीं है, यहाँ पे ऊपर से भी क्रॉस हो रहा है, नीचे से भी क्रॉस हो रहा है, तो हम इसे प्लेन नहीं कहेंगे, हम इसे नहीं कहेंगे प्लेन। ठीक है, तो ये था प्लेन। उसके बाद में 8वां टॉपिक है स्टूडेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? अगर 2 और मोर देन 2 लाइंस एक सरफेस पे से अगर पास हो रही है और वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं कहीं पे, तो उन लाइंस को पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 लाइंस है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होगी। सेकंड वाला यहाँ पे 2 लाइंस है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है बल्कि पास हो रही है पैरेलल, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे ये पास हो रही है, तो हम इसे पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो ये था पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ पॉइंट्स जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमको समझ लेना बहुत ज़रूरी था, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ सवाल आता है या आपके कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आपके स्कूल के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।